हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के जितने भी प्रश्न ये आ रहे हैं ना कि कौन सी किताबें हैं, कहाँ आपने कोचिंग लिया था, ये उपन्यास का भी ट्रिक बता दीजिए या नाटक की ट्रिक बता दीजिए, आप किस ट्रिक से पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी। ये सारी वीडियोस आपको थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे ना, थोड़ा सा पीछे मेरे थोड़ा ओल्ड वीडियोस में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको सब चीज मिल जाएगा वहां पे। अब बात एक चीज मैं करूंगी ना कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के पास समय भी कम है और अभी भी आप लोगों का कुछ भी तैयार नहीं है। आपको घबराहट सी महसूस तो हो ही रही है, आपको यही लग रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, इस बार भी ये नौकरी गई हाथ से क्योंकि मेरा तैयार नहीं हो पाया और दुनिया भर की वजह सामने आ रही होगी। कुछ लोगों के पास तो कोई वजह नहीं होगी, उन्होंने अपना समय ऐसे ही बिता दिया। तब भी मैं फिर से कहूंगी कि आप लोगों के पास मौका है। अब आप लोगों को पढ़ाई करने का तरीका मैं हमेशा बताती हूँ, जो मैंने किया है मैं आप लोगों को बताती हूँ, हार्ड वर्क करने के लिए बताती हूँ, कैसे टाइम को मैनेज करना है ये भी बताती हूँ। लेकिन बस पढ़ाई 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 यही नहीं मायने रखता है। आपको सफल बनाने के लिए पढ़ाई के साथ कुछ चीजें और भी जोड़नी पड़ती हैं। वो क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये काम करिएगा, जरूर फायदा होगा। आप लोगों को लगेगा कि बस पढ़ेंगे तो काम चलेगा और कुछ नहीं करना होगा। नहीं, देखिए हमारा जो शरीर है ना, इसमें बहुत सारी चीजें भगवान ने ऐसा दिया हुआ है ना। सबसे मतलब एक चीज तो कहा जाए कि एक मस्तिष्क ऐसा है ना जिस जो काम करता है, जो कुछ भी कर सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि एक मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, वो क्या क्या नहीं कर दे रहा है। मतलब चंद्रयान जैसी चीजें बना दे रहा है और ऐसी ऐसी चीजों का भी वो मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो यानी कि मस्तिष्क इतना पावरफुल है, कर सकता है, साइंटिस्ट लोग करते हैं, है ना। तो फिर हमारे पास भी यानी कि पावर तो है, बस हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़ाई के साथ एक दो काम और भी करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने तैयार नहीं किया, कुछ कोई बात नहीं है। एकदम रिलैक्स थोड़ा सा होइए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप हड़बड़ाहट में तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप हमेशा हड़बड़ी में, क्या होता है आप लोग के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा ज्यादा कवर होने लगा। वो चीज मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता है कि जैसे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपके पास इतनी समय की कमी होती है, हड़बड़ाहट होती है कि मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ रहा है लेकिन आपका ध्यान दूसरे टॉपिक पे है कि अरे यार, यहाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी मेरा वो भी छूटा हुआ है, वो भी छूटा हुआ है, वो भी छूटा हुआ है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जिसपे आप समय दे रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी नहीं तैयार होता है। तो इसीलिए जो भी चीज कर रहे हैं तो एकदम कोई चिंता नहीं, ये आगे का तैयार नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। आप एकदम धैर्य के साथ आराम से इत्मीनान से करते जाइए। हाँ, स्पीड बढ़ाइए, अपना मेहनत और करिए और ज्यादा समय दीजिए, ये सब चलेगा। लेकिन कोई चीज पढ़ते समय आपका ध्यान वहीं पर रहना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं है कि मेरा ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, या घर के काम, बहुत सारे लोगों का तो घर की चिंता होती है। सब कोई भी चीज नहीं, पढ़ते समय बस पढ़ाई, कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, आपको आराम से काम करना है। दूसरी चीज ये जरूर करिएगा, 100% वर्क करता है। आप जब भी रोज सुबह उठेंगे, ठीक है, माना कि आपके जीवन में बहुत निराशा है, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, पारिवारिक समस्या है, रोज 4 गाली सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, जीवन जीना हराम है, मैं सब कुछ मानती हूँ। बद से बदतर वाली स्थिति है, मैं ये कहती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आप सुबह तो उठ रहे हैं, अब ये दिन तो आपको काटना ही काटना है, चाहे जैसे भी है, अच्छा है बुरा है, आप कुछ कर तो सकते नहीं इसके लिए। और फिलहाल मैं ये कहूंगी ना कि किसी नए पचड़े में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। कोई नया ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा करिए कि आपकी अभी तैयारी करने के जो मतलब अभी समय है, वो उन चीजों में उलझ के रह जाए। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे चल रहा है चीजें चलने दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। समझदारी वाली बात है ये, ठीक है। आप सुबह उठे, स्थिति खराब है, कोई बात नहीं, आप सुबह उठे, एक चीज आपको करना है, आपके मन में एक उम्मीद, एक आशा हर रोज होनी चाहिए। और मैं हर रोज सुबह की बात नहीं कर रही हूँ, दिन भर में आप ये चीज कई बार, मैं कह रही हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठिए, जब भी आप खाली बैठिए, तो एक उम्मीद और एक आशा के साथ। और वो उम्मीद और आशा क्या है? ये है, पहले बात तो जब भी आप सुबह उठिए, 3 बजे 4 बजे, जब भी आप उठ रहे हैं, सुबह उठते ही आप एकदम खुश हो जाइए, ठीक है। आप कहेंगे आसान नहीं है, होना पड़ेगा। और खुश किस बात के लिए होना है ना, ये सोचेंगे तो हो जाएंगे। आप ये सोच के खुश होंगे कि सब स्थिति खराब है, सब कुछ खराब है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मौका फिर है मेरे पास, फिर एक मौका मिल गया मुझे, और अब की बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं इस मौके को। अब की बार तो मेरे ऊपर है भैया, मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, मेरे ही हाथ में है। चलो एक मौका तो है, अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है। और मैं, अगर सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर नहीं है, खाने को नहीं है, गरीब है, जिसके पास माँ बाप उसके एकदम अनपढ़ है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यानी कि सब कुछ मेहनत पे ही डिपेंड करता है। सुबह एकदम सोचिएगा यही यही चीजें जो मैं बता रही हूँ,
ये भी सोचिएगा कि बड़े-बड़े लोग मतलब जितने मोटिवेशन वाले लोग हैं, स्पीकर हैं, वो बताते हैं कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। सबकी जो जितने बड़े लोग हैं, उनकी अगर कहानी सुनी जाए तो बड़ी संघर्ष वाली रही है, तो उन्होंने भी मेहनत की बात कही है। मेरी थोड़ा सुन लीजिएगा कि दीदी भी कहती हैं कि मेहनत करो। जो 100% वाले लोग गारंटी देते हैं कि मेहनत करने से होता है, तो यानी कि मेरे पास एक मौका और है और चलो भाई सब कुछ तो गँवा दिया और अच्छा मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना मेहनत करने का। हम करें या ना करें स्थिति तो खराब चल ही रही है, ठीक है? तो चलो ठीक है करके देखते हैं एक बार। नहीं कर रहे हैं तब भी तो स्थिति खराब ही है, कौन-सा बड़ा तीर मार लेंगे हम। लेकिन अगर करके देखते हैं कि क्या पता कि सब सब लोग कह रहे हैं हार्ड वर्क काम करता है तो एक बार हम करके देखते हैं सारी चीज़ें। मेरे पास आखिरी मौका है, एक मौका और है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। हर सुबह आपको ये चीज़ सोचना है, समझिए कि जैसे डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि दवा की ये डोज़ है, आपको सुबह लेनी ही लेनी है खाली पेट नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो आपको खाली पेट ये काम करना है। उसके बाद जैसे थोड़ा समय बीतता आप अपना काम करके पढ़ने के बैठ जाएँगे, आप मोटिवेट होंगे, अंदर से आपके अंदर वो आग होगी, आप पढ़ने बैठेंगे। कुछ समय के बाद जब काम करते हैं ना तो फिर आप अपने आप को फिर रिमाइंड कराइए। ये कह रही हूँ ना कि ये सुबह, दोपहर, शाम का ही ये दवाई का खुराक नहीं है। ये दिन भर में कई बार की ये दवा की खुराक है, ठीक है? हमेशा जब भी आप खाली बैठते हैं यही सोचिए कि मेरे पास तो अभी एक मौका और है और मैं अब की बार कर सकती हूँ, सब मेरे हाथ में है। मैं अगर मेहनत करूँगी तो होगा, नहीं करूँगी तो नहीं होगा। क्या तरीका है? बस रिवीजन करना है। ठीक है, करके देखते हैं जैसा लोग कह रहे हैं करके देखते हैं एक बार क्या क्या चला जाता है। सब कुछ चला ही गया है, क्या चला जाता है? करके देखते हैं एक बार। 2-4 महीने के लिए सब कुछ छोड़ के देखते हैं क्या होता है। चलो अच्छा 10 महीने के लिए ट्रायल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि करके देखते हैं अगर कुछ मेरे दिमाग में घुस रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो और भी आगे करेंगे। अपने आप को इस तरह से दिन भर में ये चीज़ें मैं कह रही हूँ ना पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ें भी करना बहुत ही ज़रूरी है। एक कहते हैं ना कि एक सीधा-सीधा रास्ता, एक सूखा-सूखा वाला रास्ता अपनाएँगे कि बस पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इमोशनली मोटिवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि हम हमारे अंदर इमोशन है और आप खुद देख लीजिए कि 99% ज़िंदगी हमारी बर्बाद है बस इमोशन के नाते। क्यों? किसी से संपर्क में हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भाई-बहन गुस्सा गए हैं, किसी के माता-पिता गुस्सा गए हैं, किसी के जेठ-जेठानी परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी के बच्चे ही नालायक निकल गए हैं, घर की स्थिति नहीं सही है, कोई हमसे नाराज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें सब इमोशन ही तो है ना। तो इसीलिए अपने आप को इमोशनली तरीके से थोड़ा-सा अपने माइंड को ही एकदम डायरेक्ट आप चाहेंगे कि एकदम डायरेक्ट पढ़े तो वो बात नहीं मानेगा। इमोशनली थोड़ा समझाएँगे ना तो दिमाग समझेगा और आपको ही खुद समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को। थोड़ा-सा करके देखिए, अपने ऊपर काम करिए। जब ये सब करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा किसी और की बात करने के लिए। इसीलिए ना जो पढ़ने-लिखने वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं तो वो उनके पास टाइम नहीं होता है दूसरों की बात सुनने के लिए, ना समझने के लिए, ना करने के लिए और ना सुनने के लिए। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे मेरे विषय में, वो अपने में ही रहते हैं। तो इसलिए आप भी ये काम करना शुरू करिए, बहुत आगे जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, आप लोगों के जो भी सवाल अभी मैं देख रही हूँ कि नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो वो लोग पुराने वीडियोज़ देखिए, आपके सारे सवाल जितने भी आप पूछते हैं, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। मैं क्योंकि ये सब चीज़ें मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, साल भर से मैं बता रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।